गाड़ी टोटल लॉस हो गई और ये चाहते हैं हम कि गाड़ी हमारे पास रहे, इंश्योरेंस कंपनी उसको सेल ना करे, वो गाड़ी हमें ही दे दे इंश्योरेंस कंपनी, या फिर कोई ऐसा तरीका कि हम गाड़ी अपने स्तर से बनवा सकें, इंश्योरेंस कंपनी से हम पैसा ले लें और अपनी गाड़ी हम खुद बनवाएं अपने स्तर से, ना कि डीलरशिप के अकॉर्डिंग। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, इसी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में बात होने वाली है। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये क्यूरीज बहुत सारे लोगों की है। अब कॉल पे बताना, बार बार कॉल आना, मैसेज आना, अलग अलग कहाँ बता पाऊंगा, इसलिए जो है एक वीडियो ही बना करके मैं पूरी कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको दे देता हूँ, जिससे कि पूरी तरह से आप इसको समझ सकें। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलता है मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर क्लेम से रिलेटेड IRDAI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सही और सटीक जानकारी से भरपूर वीडियोस। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा, थंबनेल देख करके आप वीडियो पर आए, तो सेम वही टॉपिक आपको मिलेगा, कुछ अलग नहीं होगा इसमें। और जैसा कि मैं अपने वीडियोस में आपसे कहता हूं कि मैं आपको सारी वो चीजें बताता हूं जिसका प्रैक्टिकल मैंने खुद किया होता है। तो जो मैं बात बताने वाला हूँ, ये काम मैं पहले भी 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, दसियों केस ऐसे मैं कर चुका हूँ अपने खुद वर्कशॉप पे, अपने स्तर से, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। कहाँ क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने खुद किया है मैं वो आपसे साझा कर रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखो भाई, जैसे ही गाड़ी हमारी टोटल लॉस जब हो जाती है एक्सीडेंट में या फ्लड में, या जैसे भी टोटल लॉस, फिलहाल गाड़ी जब डिक्लेयर हो गई, इंश्योरेंस कंपनी ने यानी सर्वेयर ने कर दिया, आपके पास मैसेज आ गया कि आपकी गाड़ी भाई टोटल लॉस हो गई। और टोटल लॉस होती कब है? जब गाड़ी की रिपेयरिंग की कॉस्ट गाड़ी की IDV का 75% से ऊपर जाता है, एस्टिमेट नहीं, रिपेयरिंग कॉस्ट, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको टोटल लॉस कह देती है कि ये गाड़ी टोटल लॉस में जाएगी। अब जब गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है तो उसका एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि उस गाड़ी के जो सर्वेयर फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर के आते हैं, डिटेल लेकर के आते हैं, उसको वो अपलोड कर देती है, सेंड कर देती है उन लोगों के पास में जो उस इंश्योरेंस कंपनी के पैनल टाई अप स्क्रैपर्स होते हैं, कबाड़ी होते हैं, पार्टीज होती हैं, उनको वो भेज देती है। भाई सबको मेल कर दिया या जो भी जैसे ही भेजे, फिलहाल उन्हें भेज देती। अब वो करते क्या है कि भाई उस गाड़ी की कीमत लगा, तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी वैल्यूएशन लगवाती है, इसलिए कि वो ये देखती है कि ज्यादा से ज्यादा महंगी कार कौन खरीदेगा, क्योंकि जितनी महंगी कार बिकेगी उतना कम पैसा इंश्योरेंस कंपनी को अपने पास से पे करना पड़ेगा। क्योंकि स्क्रैप, मान लीजिए आपकी गाड़ी 10 लाख रुपए का क्लेम सेटल हुआ आपकी गाड़ी का, इंश्योरेंस कंपनी अब ये चाहेगी कि गाड़ी ये 9 लाख में बिक जाए, वो तो ये चाहिए, तो इसलिए वो सारे जितने भी उसके पैनल टाई अप कबाड़ी होते हैं सबको भेज देती है वो। अब उसमें लोग अपने हिसाब से कीमत लगाते हैं उसकी, जो सबसे ज्यादा कीमत उसकी लगाता है, बोली लगाता है गाड़ी, इंश्योरेंस कंपनी उसको डन कर देती है। मान लीजिए आपने लगाया 1 लाख रुपया, मैंने लगाया 1.5 लाख रुपया, किसी और ने लगा दिया 2.5 लाख रुपए, तो वो 2.5 लाख रुपए पे डन कर देगी कि भाई गाड़ी आपकी हो गई। अब यहाँ पे ये होता है कि वो 2.5 लाख रुपए 10 लाख में माइनस करके इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट कर देती है। वो जब वो स्क्रैपर्स, वो कबाड़ी, वो गाड़ी उठाने के लिए आता है आपकी स्क्रैप वाली, वो पैसा वो आपको डायरेक्टली देता है, आपके अकाउंट में दे दे या आपको जो है कैश दे। अब यहाँ पे सिचुएशन ये आती है कि कई सारे केस में ऐसा होता है कि गाड़ी, बंदे को लगता है कि यार गाड़ी बन जाएगी मेरी, बात तो सही है। अब होता क्या है, कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो है, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, तो वो RC को कैंसिल नहीं करती हैं, क्योंकि विद RC गाड़ी को सेल करती हैं, तो उसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट है विद RC बेचने में गाड़ी को। तो जितने ज्यादा कीमत का स्क्रैप बिकेगा उतना ज्यादा कम पेमेंट उन्हें अपने पास से करना पड़ेगा, इसलिए वो ये करते हैं कि विद RC ही गाड़ी को भेज देते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, सरकारी कंपनी, वो 99.99% ये करती है कि RC को कैंसिल ही करना है उन्होंने, सरकारी है भैया वो, तो फिर समझ ही सकते हो मामले को। तो यहाँ पे जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, गाड़ी का मालिक होता है, वो ये सोचता है कि यार गाड़ी हो सकता है ये मैं अपने तरह से रिपेयर करवा के अपने पास रख लूँ। बहुत सारे लोगों को लगाव होता है गाड़ी से, या कई सारी गाड़ियों के इस तरह के डैमेजेस होते हैं कि उनकी रिपेयरिंग कॉस्ट, कुछ ऐसे पार्ट्स जैसे मान लीजिए इंजन, ट्रांसमिशन वगैरह, ये सब इस टाइप के पार्ट जो डैमेज होते हैं, उसकी वजह से गाड़ी टोटल लॉस उसमें कंडीशन में पहुंच जाती है। लेकिन बाकी गाड़ी जो है बहुत बेहतर होती है, साफ सुथरी होती है, तो बंदे को लगता है कि यार मैं नई गाड़ी खरीदूंगा, इससे तो अपनी यही गाड़ी रिपेयर करवा लूँ अगर मुझे मिल जाए तो। या काफी सारे लोगों का ये मसला रहता है कि यार इंश्योरेंस कंपनी ने इसे टोटल लॉस कर दिया, लेकिन मैं इसे टोटल लॉस करवाना नहीं चाहता हूँ, तो मैं इसको गाड़ी को अपने स्तर से बनाना चाहता हूँ डीलरशिप के बाहर, फिर वो किस तरीके से मुझे बनाना पड़ेगी, तो इसलिए मुझे गाड़ी मिल जाए तो बेहतर है। कोशिश में लगे रहते हैं कि जो टोटल लॉस गाड़ी डिक्लेयर हो जाती है उसको अपने पास से लगाने। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पॉसिबल है और 100% लीगल है कि अगर इंश्योर्ड पर्सन चाहे
तो वो गाड़ी को अपने पास रख सकता है। इंश्योरेंस कंपनी ये करेगी, जो उसका वैल्यूएशन उसने लगवाया है उस वैल्यूएशन को बताती है, कस्टमर को क्लियर करती है कि भाई आपकी गाड़ी इतने रुपए की जो है ये हमने सेल कर रहे थे, लेकिन अगर आप लेते हैं तो इतने रुपए ये आपके माइनस करके बाकी का आपको पैसा हम दे देंगे। तो ये सिस्टम होता है। अच्छा, कई सारे केसेस में ये होता है कि वन टाइम सेटलमेंट वाला सिस्टम होता है। कस्टमर ने कहा, ये प्राइवेट कंपनी ज्यादा करती हैं और सरकारी कंपनी तो ना के बराबर 1-8% ही कोई करती है, नहीं तो वो तो सीधे कहते हैं भाई गाड़ी की आरसी कैंसिल करो, खत्म करो, हमारी तरफ से सब खत्म, और आप गाड़ी स्क्रैप आप रखो या जैसा भी करो। फिलहाल वो आरसी को कैंसिल ही कर देते हैं, तो बनाने का तो चक्कर ही खत्म हो गया फिर। लेकिन प्राइवेट कंपनी है, वो कई केसेस में ये भी करती है कि भाई मान लो जहां उन्हें 10 लाख रुपए पे करना पड़ रहा है, 1 लाख रुपए की गाड़ी बिकी, उनकी 9 लाख देना पड़ रहा है उनको अपने पास, तो वो सेटलमेंट यहाँ भी कर देती है आगे कि भाई हम आपको जो है 5 या 6 लाख रुपए इतने देंगे, अब आप गाड़ी अपनी बनाओ या मत बनाओ, या खुद खा जाओ या उड़ा दो, ये गाड़ी हम आपको दे रहे हैं और ये 5 लाख या 6 लाख ये रुपए दे रहे हैं, आप गाड़ी अपनी बनवा सकते हो या मतलब जो चाहो आप वो करो। ये वाला केसेस भी होता है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, जो आपका सर्वेयर है, जो सर्वे करने के लिए आया था, आप उसे बोलो। कई सारे लोग क्या होते हैं, डीलरशिप वालों को बोलते हैं, फिर वो उनसे पैसे दूते हैं कि भाई ये इतना पैसा चाहिए, इतना। कई बार ये होता है कि सर्वेयर को कुछ देना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कुछ नहीं होता है ऐसा। सर्वेयर भी अगर नहीं सुन रहा है तो आप डायरेक्टली जो है इंश्योरेंस कंपनी की जो मतलब ऑफिशियल मेल आईडी है, वहाँ पे आप मेल करके अपनी बात रख सकते हैं। एक लेटर, एक बढ़िया करके फॉर्मेट बनाना है, आपको अपनी बात रखनी है और वो लिखित में, रिटन में देना है बस कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि ये गाड़ी आप मेरा क्लेम सेटलमेंट करा दीजिए और ये गाड़ी मैं रखना चाहता हूँ, मैं इसे टोटल लॉस नहीं करवाना चाहता हूँ गाड़ी को। या फिर जब गाड़ी का क्लेम सेटल्ड हो जाता है और गाड़ी आपको रखनी है अपने पास, तो क्लियर हो ही जाता है, मेल आ जाती है आपके पास कि गाड़ी के स्क्रैप इतने में जा रहा है, आपको इतना मिलेगा, इतना लोन को जाएगा, इस तरह से जो भी है पूरा वो कैलकुलेशन के साथ मेल आता है आपके पास। तो आप उस मेल के अकॉर्डिंग बोल दो कि भाई इतने रुपए की गाड़ी है, आप एक काम करिए, गाड़ी मेरी तरफ लगा दीजिए, बाकी का पैसा दे दीजिए। ये भी एक तरीका है। तो कुल मिला के अगर आप चाहते हो कि गाड़ी आप टोटल लॉस हो गई, उसके बावजूद हमारी गाड़ी किसी कबाड़ी के पास ना जाए, हम ना बेचे, तो वो आप अपने पास रख सकते हो, 100% रख सकते हो। बस ये है, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से उसे फॉलोअप लेना है और किस तरह से स्टेप्स आपको लेने हैं। उसके लिए आपके इस कामों के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जैसे भाई लोग। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, नंबर उठाओ, यूसी टेक्निकल नाम से सेव करो उसे, और अपनी पूरी प्रॉब्लम जो भी आप चाहते हो, जैसा जो भी है, लीगल केस है अगर आपका, तो आप हमें जो है व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो, समझाओ, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। आपको एक प्रोफेशनल गाइड और पूरे लेटर फॉर्मेट्स के साथ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जो आपको कहाँ कहाँ क्या लेटर किस मेल आईडी पे भेजना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। टोटल लॉस गाड़ी आप अपने पास रख सकते हैं, किस तरह से रख सकते हैं वही मैंने तरीका आपको बता दिया है। फिर भी अगर कुछ क्यूरी है, कुछ रह गया है बताने को या आपको पूछने को, तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट आप कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप मेरे को कमेंट करके पूछोगे नहीं, देखोगे नहीं, मैं आप लोगों के कमेंट्स देखकर ही और मैसेजेस देखकर ही मतलब मोटिवेट होता हूँ और एक नई एनर्जी जनरेट होती है अंदर से कि भाई चलो इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। जब आप कमेंट करके मालूम ही नहीं करोगे, कमेंट ही नहीं करोगे, लाइक ही नहीं करोगे वीडियो को, तो कहाँ से आपके जो है प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढ के लेके आऊंगा मैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप वो बताइए मुझे, मोटर क्लेम को लेकर के। भाई मुझे तो जो केस आया मैं उस हिसाब से बोल गया, आपका कहाँ पे केस उलझा है, क्या प्रॉब्लम है वो बताएं। या फिर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल होना है, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से वीडियो हमारा देख रहे हो, आप वहाँ से कॉल करो और डायरेक्टली अपना जो है आरसी और प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी भेजो। हम आपको बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी की बेस्ट कोटेशन प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पे बेस्ट डिस्काउंट के साथ में। और जैसा कि आपको मालूम है, ऑल ओवर इंडिया क्लेम सेटलमेंट में आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम तो आना ही नहीं। अगर वीडियो सही लगा हो, 1-8% अगर आपकी नॉलेज गेन हुई हो, 1% भी, वीडियो को लाइक करके यार भाई जरूर जाना। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो अब तक पहुंचता है। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना, क्या मालूम आपके एक शेयर से किसी की कहीं 1-8% नॉलेज गेन हो और वो किसी भारी नुकसान से बच जाए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।